नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज के पहले हाफ में अभी ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट या हम ब्रेक एक मिनट, हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हमारे पास मिस्टर असलम की इंफॉर्मेशन आ रही थी जो कि प्रॉपर थी या इनकम्प्लीट थी। ठीक है, यानी अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन यू हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, व्हेन मिस्टर सो एंड सो डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या असलम भाई अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? नो सर। असलम भाई का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सर इनकम्प्लीट है। ठीक है, असलम भाई जो है वो बस कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, वो चीज़ें असलम भाई ने हमें बता दी तो हमने वो अपने पास नोट की और हमने कहा कि ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट, ये लाइबिलिटी। फिर किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर एसेट और लाइबिलिटीज के डिफरेंस है, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैपिटल। और फिर हमने कहा कि कैपिटल अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम इसके कैपिटल से प्रॉफिट भी कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रूफ भी करूंगा इंशाल्लाह, आप लोग अभी देखिएगा। अब हमने क्या किया, जितनी बातें असलम ने बताई हमने नोट की। असलम ने कहा इतना कैश, इतना रिसीवेबल, इतनी इन्वेंट्री, इतना फर्नीचर, इतनी लाइबिलिटी। मतलब वो ये नहीं कह रहा था ये एसेट है वो लाइबिलिटी है। असलम तो कह रहा था मेरे पास इतना पैसा है, इतना लोगों से रिसीव करना है, इतना लोगों को देना है, इतने की मेरे पास प्रोडक्ट या इन्वेंट्री या माल पड़ा हुआ है और इतने का फर्नीचर है। तो हमने असलम भाई की इन बातों को सामने रखते हुए, अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करते हुए असलम भाई का क्या कैलकुलेट किया? वैल्यू ऑफ कैपिटल। वेरी गुड। कितने कैपिटल निकाले, एक या दो? दो। एक बिगिनिंग का और एंडिंग। बिगिनिंग का कितना कैपिटल था? सर 4,10। 4,10,000। और एंड पे कितना कैपिटल हो गया? 4,9,000। तो इसका कैपिटल बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। कैपिटल कितने से बढ़ गया? 80,000। तो भाई ये कैपिटल क्यों बढ़ा? आपका कैपिटल क्यों? वेरी गुड। महाया ने उन्होंने कहा कि सर ये प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल, यू आर राइट। 80,000 रुपए का असलम भाई ने क्या जनरेट किया? प्रॉफिट। यस सर। तो हमने असलम भाई का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? एंडिंग और कैपिटल से कैपिटल माइनस। हाँ, एंडिंग कैपिटल में से बिगिनिंग कैपिटल माइनस करो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। अच्छा, मैं भी आपको देखिए प्रूफ करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो हमने कैलकुलेट किया, बड़ा सिंपल। अब ये जैसे आपने कैलकुलेट किया, एकदम असलम भाई को एक बात याद आ गई। असलम भाई ने कहा यार सॉरी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तो आप असलम भाई को बोलेंगे असलम भाई खैरियत, क्या बात भूल गए? असलम भाई ने आपको कहा कि यार वो कुछ पैसों की जरूरत थी घर पे, तो दुकान पे रखे हुए थे 20,000 रुपए, वो तो मैं घर पे ले गया था, वो तो आपको मैं बताना भूल गया। असलम भाई कितने पैसे घर ले गए थे? 20,000। अच्छा, आपको बताना भूल गए? यस सर। असलम मेरे को याद आ गया क्योंकि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए। अब असलम भाई ने जैसे ही आपको ये बात बोली तो अब देखो आपने क्या किया। आपने ये किया, आपने बोला ठीक है असलम भाई कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना ले, हम ये बात अपने पास नोट कर लेते हैं। नोट कर लूं अपने पास? यस सर। मैंने यहाँ पे लिख दिया विड्रू। विड्रॉ किया ना उसने? यस सर। कितने पैसे निकाले? 20,000। अच्छा लिख सकते हैं ना? जी, क्या कह रही हैं आप? ड्राइंग भी लिख सकते हैं ये ना? ड्राइंग, ये बिल्कुल सही है, आप चाहे तो लिखे। अच्छा भाई ये जासागिरी सर, हम तो है ना?
जासरा ने कहा कि सर वी आर अकाउंटेंट, तो हम तो उसको अकाउंटिंग की शरीयत में क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग। चले भाई, मैंने असलम भाई की बात यहाँ पे लिख दी। ड्राइंग फॉर द ईयर। असलम भाई ने कितने की ड्राइंग की? 20,000. क्या असलम भाई ने ये बोला था आपको कि मैंने? सर आपका नेट हैंग हो रहा है। जी अब सही चल रहा है, आवाज आ रही है? आ तो रही है सर. यस सर. अच्छा ये बताएं, असलम भाई ने कितने पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे? 20,000। लेकिन असलम भाई ने ये नहीं बोला था पर्सनल यूज। असलम भाई को क्या पता ये पर्सनल यूज या ड्राइंग क्या होती है? असलम भाई ने बोला यार वो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, क्योंकि मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता नहीं हूँ, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड तो होता नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है कि बीच में घर पे पैसों की जरूरत थी, मैं कितने पैसे घर पे ले गया था? 20,000 रुपए। 20,000। अब देखिए, इसने एक बात और बताई। अब मैं असलम का दोबारा क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ? क्या कैलकुलेट? प्रॉफिट एंड नेट लॉस। प्रॉफिट। हाँ, नेट मिस्टर प्रॉफिट। असलम प्रॉफिट एंड लॉस। या एक मिनट यार, ये लैपटॉप जरा हिल रहा है, इसको जरा मैं सही रख दूं। अब सही है? आवाज तो सही है ना जी स्टूडेंट? जी सर। जी मिस्टर सर। असलम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही है? यस सर। फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड है? फॉर द ईयर एंड 2020। दिसंबर 31st 2020, 2020। ऐसे ही है? अच्छा अब इधर आओ, अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट एंड। क्या लिखेंगे? कैपिटल एट कैपिटल एट एंड। यानी एंडिंग कैपिटल। वही मैंने क्या लिखा था थोड़ा थोड़ी देर पहले, कौन सा कैपिटल लिखा था अभी? एंडिंग कैपिटल ना, 4,90,000. 4,90,000। मैंने क्या किया Yes, था? sir. 4,90,000 में से क्या माइनस कर दिए थे अभी? 4,10,000. हाँ, लेकिन अब मैं पहले इसमें ड्राइंग को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड ड्राइंग करेंगे को ड्राइंग। कितनी ड्राइंग की थी असलम ने? 20,000. और इसमें से कौन सा कैपिटल लेस कर दूंगा? बिगिनिंग। बिगिनिंग। कौन सा वाला? बिगिनिंग। बिगिनिंग कितना कैपिटल था? 4 4 10। लाख। तो अब ये आ गया असलम का प्रॉफिट। बताएं कितना आ रहा है? सर 60,000। ओ 60 नहीं बल्कि 1 लाख का। नेट प्रॉफिट सर, कितना गया? 1 लाख। यस सर। भाई 4,90,000 और 20 के होते हैं 5,10,000। हम्म. 5,10,000 में से 4,10,000 निकाल दो, कितना बच गया? 1 लाख. 1 लाख रुपए। ऐसा ही है ना? यस जी, और सर। नो? यस. यस सर। हाँ, अब यहाँ पे इदरीस कहते हैं सर ड्राइंग तो लेस होती है, ऐसा ही है ना? यस सर. अब ये सुने सुने, वो जो ड्राइंग लेस करते हैं वो हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं सारी इंफॉर्मेशन से, या विदाउट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं? प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट सर। वहां तो पता है क्या होता है? सुने, वहां पहले ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जीजे में। डबल एंट्री में। जीजे से कहाँ जाती है? जीएल में। ट्रायल बैलेंस। जीएल से कहाँ जाती है? ट्रायल जी। बैलेंस पे। उसके बाद आप क्या परफॉर्म ट्रायल करते हैं? बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करते हैं? और फिर आप क्या बनाते हैं? एसओपीएल और एसओएफ। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस पे चल रहा होता है ना? और एक बात ध्यान में रख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले का ट्रायल बैलेंस नहीं होता, उसका ट्रायल बैलेंस नहीं होता। भाई। ट्रायल बैलेंस तो लेजर से बनता है, यस और लेजर कब बनते हैं? जब आपकी जर्नल जर्नल बना हुआ होता है डबल एंट्री। यस। ये डबल एंट्री पे चलते हैं, सिंगल एंट्री पे चलते हैं, सिंगल एंट्री तो इनका Single। ट्रायल बैलेंस नहीं होता. नहीं। अच्छा ये हम पता है क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच से प्रॉफिट निकालना। ये हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अप्रोच से क्या निकालना सीख रहे हैं? प्रॉफिट। ये बताओ एसेट, ये बताओ ये एसेट, ये मैंने लिख तो दिया मिस्टर असलम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
यहाँ पे किसी बच्चे के जहन में एक बात आनी चाहिए, सर आप तो कहते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू और क्या आते, रेवेन्यू और क्या आते, एक्सपेंस सर आप तो यहाँ पे पता नहीं ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल, ड्राइंग, सर ये चीजें तो SOFP पे जाती थी ना। सर स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन गायब हो गई, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ दोबारा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बोले, क्या बोल रहे? मैं कह रही हूँ यहाँ पे अगर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ड्राइंग तो हम मतलब निकाल लिया ना हमने अपने कैपिटल में से, तो वो हम इसमें से माइनस करके जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट बचता वो कैलकुलेट करते। नहीं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक मिनट रुके ना, अभी सारी चीजें प्रूव कराऊंगा, आप टेंशन नहीं ले, बस दुआ करें क्लास चलती रहे, बीच में जल्दी डिस्कनेक्ट ना हो। एक मिनट, अब सही आ रही है? स्क्रीन ही नहीं स्क्रीन नहीं आती। आ रही। स्क्रीन में एक मिनट ला रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, स्क्रीन आ रही है, एक मिनट टेंशन नहीं ले, एक मिनट टेंशन नहीं लीजिएगा, स्क्रीन आ रही है। टेंशन तो टेंशन नहीं ली। टेंशन नहीं ले रहे सर। हाँ टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट, अब ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा अब आ गई। अच्छा आ गई। अब ये बताएं, क्या बोल रही है आप यासरा, क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। स्टूडेंट आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा मैं कह रहा था, ये हमने जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये क्या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है या बैलेंस शीट अप्रोच है? आप मुझे बताएं, नॉर्मली हम जो प्रॉफिट निकालते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस में से क्या, रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसिव। तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे चले पूछता हूँ, सब लोग यहीं पे? अच्छा जी सर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। अच्छा यहाँ पे कुछ बोले। बच्चे ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं कि सर आपने ड्राइंग को ऐड, ड्राइंग नॉर्मली क्या होती है, लेस होती है। लेस। अब मेरी बात सुनिएगा, हम जो वो वाली बैलेंस शीट बनाते थे वो नॉर्मल अप्रोच थी या एबनॉर्मल? नॉर्मल। और ये आज समझ लो आप नॉर्मल अप्रोच से नहीं जा रहे हो, आप रिवर्स अप्रोच से जा रहे हो। कौन सी अप्रोच से? एबनॉर्मल। मतलब रिवर्स अप्रोच, कौन सी अप्रोच है ये? अच्छा रिवर्स अप्रोच में जो चीज प्लस होती है वो क्या हो जाती है? सर आपकी आवाज कट रही है। रिवर्स अप्रोच में, यार अब तो पूरे सिग्नल आ रहे हैं भाई, रिवर्स अप्रोच में जो चीज माइनस होती है वो क्या हो जाती है? सर आप बोले आ रहे हैं। आ रही है ना आवाज? आ रही है? अच्छा रिवर्स अप्रोच में जो चीज प्लस हो रही थी वो क्या हो प्लस। जाती है? माइनस। और जो माइनस हो रहा था वो क्या हो जाता है? प्लस। प्लस। अब एक बात सुनिएगा बहुत गौर से, देखो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैंने यहाँ पे अभी प्रॉफिट कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, जब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था, किसी को याद है इससे पहले? 80,000। वेरी गुड, कितना आ रहा था? 80,000। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ, ये रहा, ये रहा, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये थोड़ी देर पहले असलम का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 20,000। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख। ये पता है 1 लाख क्यों आ रहा है? क्योंकि असलम ने 20,000 रुपए भी कमाए थे, लेकिन वो कमाकर पैसे कहाँ ले गया था? पर्सनल यूज। जब घर पे ले गया तो वो बिजनेस में पैसा नजर आ रहा है? वो पैसा बिजनेस में नजर तो नहीं आया, लेकिन वो पैसा भी इसने सर सॉल्वर की बात कट कर रहा हूँ, वैसे प्रॉफिट 60,000 रुपए आ रहा है मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है? 60,000। ये कौन कह रहा है, नाम बताओ अपना।
सर अनस है अनस अनस अनस, यू आर रॉन्ग। 100 नहीं 1000% रॉन्ग हो, ठीक है। कोई बात नहीं अनस, सर, तुक्का मार रहा था मैं। अच्छा अब अनस मैं भी प्रूफ करता हूँ ना, आप टेंशन नहीं लो, मैं प्रूफ करूंगा, बस दुआ करो। ये नेट जो है ओके ना सर, नेट। टेंशन टेंशन नहीं लेता हूँ, अच्छा मेरी मैं बात तो टेंशन देता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर बताओ, ये इस वक्त आपको ये प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है इस वक्त इस शीट पे? 80,000 रुपए। 1 लाख। हाँ एक मिनट नजर आई यार, ये इसकी सेटिंग जो है सही कर दूं। यस। ये 80,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना भी मैंने कैलकुलेट किया, जब दोबारा निकाला है तो 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख रुपए ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि असलम ने ड्राइंग की, मैंने भी कहा कि अनस आपने सही जवाब नहीं दिया, वो क्यों? मैं आपको चलिए एक बात बताऊं, ये बताओ जब आपने 80,000 रुपए प्रॉफिट निकाला था, वो सबको समझ आ गया था? 80,000 वाला, ये वाला, ये वाला समझ में आ गया था? यस। इसमें आपने क्या किया? ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी को क्या कर दिया? माइनस। तो आपके पास कैपिटल आ गया ओपनिंग। यस। फिर आपने एंडिंग एसेट में से एंडिंग लायबिलिटी को क्या कर दिया? एंडिंग माइनस। एंडिंग एसेट में से एंडिंग लायबिलिटी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया तो सर। एंडिंग कैपिटल आ गया। एंडिंग कैपिटल कितना आ गया? 80,000। यार एंडिंग कैपिटल पूछ रहा हूं मैं भाई। 4,90,000। और बिगिनिंग कैपिटल बिगिनिंग कैपिटल? बिगनिंग 4,10,000। अच्छा इसका मतलब है आपका कैपिटल बढ़ गया, आपका कैपिटल सर बढ़ गया, कैपिटल क्यों जी बढ़ा? सर, बढ़ बिकॉज ऑफ बढ़ गया। कैपिटल क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, इधर देखिए, असलम ने कितने पैसे की ड्राइंग की थी? 20,000। अब मैं आपसे 20,000। पूछता हूं, अगर असलम ये पैसे विड्रॉ नहीं करता, असलम ये पैसे विड्रॉ नहीं करता तो आपको पता है असलम का ये एंडिंग कैश 1,50,000 नहीं होता, एंडिंग कैश में कितने पैसे और पड़े हुए होते? बोलो भाई। 20,000 1,70,000 होता। 1,70,000 होता है ये। और जब ये 1,70,000 होता ना, तो ये रिवाइज कैलकुलेशन पे 4,90,000 नहीं आता, ये कितना आता? 5,10,000। 5,10,000 में से 4,10,000 माइनस करते कितना प्रॉफिट आता? 1 लाख। अब प्रूफ हो गया। और दूसरी बात, जो पैसा आप घर पर लेके गए हो, इसका मतलब है वो पैसा भी तो आपने कमाया था या नहीं कमाया था? कमाया था। वो पैसा कमाया तो था। पर वो अगर अपने प्रॉफिट से नहीं, अपने जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है उससे लेके जाता तो लेस ही होता ना। तो मेरे भाई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? कारोबार में इन्वेस्टमेंट से तो पैसा बनाते हो, कैसी बातें कर रहे हो? याद रखो, कारोबार से जो चीज, सुन ले, कारोबार से जो चीज घर चली गई, कारोबार से जो चीज घर चली गई, वो आपके लिए ड्राइंग है ना, वो पैसा कमाया तो घर लेके गए हो ना। मेरे भाई ये बताओ, ये जी क्या कह रही है आप? हम हमेशा से ड्राइंग को लेस कर देते ना, यहाँ पे देखिए बात ये है, ये रिवर्स अप्रोच है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ, चले रुक जाए। जासरा आपके पास रजिस्टर मौजूद है, जर्नल? जासरा डू यू हैव? यस सर है। अच्छा आपने मिस्टर एहसन का, मिस्टर हसन का सवाल सॉल्व किया है जर्नल पे? वो जी सर वो मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ उसमें। अच्छा पीडीएफ। ये बताएं कि ये पीडीएफ से फायदा नहीं है ना, किसी ने प्रॉपर सॉल्व किया है जर्नल पे वो सवाल? किसने सॉल्व किया है? यस सर मैंने किया है। नाम बताएं अपना। नेम का एहसन। एहसन आपने एहसन ट्रेडर सॉल्व किया है? यस सर। अब ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एहसन ट्रेडर्स, सही है? आप लोग भले पीडीएफ में देख लेना। जासरा और सब लोग सुन लें, आप लोग ये कहना चाह रहे सर आप लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, क्या लिखते थे? ओपनिंग कैपिटल। वो जो हम कैपिटल लिखते थे, मैं बोलता था ये ओपनिंग कैपिटल है, याद है? यस सर। उसके अंदर मैं क्या ऐड करवाता था? नेट प्रॉफिट। और किसको लेस? पहले ड्राइंग को एक ही बात है, चलो ये ले लो, पहले हम किसको लेस करते थे?
ड्राइंग को, और उसमें क्या ऐड करते थे? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये बस सबको पता है। यस सर। अब एक बात सुनिएगा बहुत गौर से, हम क्या करते थे ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करवाते थे? लेस, और एंडिंग और नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? ऐड। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता था वो फाइनल कैपिटल होता था आपका? यस सर। वही कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में जाता था? यस यस सर। तो वो कौन सा कैपिटल हो जाता फिर? फाइनल कैपिटल। मतलब वो कौन सा टोटल बिगिनिंग कैपिटल। बिगिनिंग हुआ या एंडिंग हुआ? कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड ना, एंडिंग हुआ। यस यस सर। अब मेरी बात सुने, यस यस सर। सर। मुझे वैल्यूज लिखवाओ। ओपनिंग कैपिटल क्या था एसन ट्रेडर का? 1,60,000। सबके पास नजर आ रहा है? सबको सबको नजर आ रहा है अपने अपने सवाल में? देखो सब लोग, कितना आ रहा है? 1,60,000। ड्राइंग कितनी की है उसने? 20,000। 2,000। 2,000। ओके बढ़िया, 2,000। नेट प्रॉफिट कितना कमाया था? 25,375। 25,375। इधर सुनिएगा, प्रॉफिट आप लोगों ने कहा ये 2,000 था, ये ड्राइंग, और प्रॉफिट 25,000, तो ये एंड पे कितना आ रहा था? 1,83,375। ये सबके पास आ रहा है? ये फाइनल आंसर बैलेंस शीट में गया था? यस सर। वेरी गुड। अब जरा इधर आ जाओ, ऊपर से देखना, ये सबसे पहले कौन सा कैपिटल है मेरे भाई? ये वाला सबसे पहले ओपनिंग। ओपनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में, कैपिटल बिगिनिंग वाला है। ये मैं लेस करता हूँ ना इस कैलकुलेशन में, सिंगल एंट्री वाली कैलकुलेशन में। क्या कर रहा हूँ भाई ओपनिंग कैपिटल को मैं? सर लेस कर दो। ठीक है, लेस कर दिया। लेस कर ठीक है, मैं ड्राइंग को क्या कर रहा हूँ? लेस। क्या हो गया भाई, ये नजर नहीं आ रहा है? नीचे देखो, ये वाली ट्रीटमेंट जो मैंने सिंगल एंट्री वाली की है, ऐड। ड्राइंग क्या हो रहा है इसमें? एड। कैपिटल एट एंड देखो ऊपर कितना है कैपिटल एट एंड, बताओ जरा। 183,375। अब जरा 183 कौन सा कैपिटल है? एंडिंग। यस सर। इस पे 2,000 प्लस करो, 185 375। यस सर। इस पे से 1,60,000 रुपए माइनस कर दो, करो 1,60,000 रुपए माइनस, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर 25,375। 25,375। क्या हमने भी यही प्रॉफिट कैलकुलेट किया था? यस सर। यस सर, यही किया था। देखो आंसर वेरीफाई हो गया। सर Yes, यही sir. आ रहा है। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस सर। अब Yes, समझ में sir. आ गई बात? अब आ गई बात समझ में मेरे भाई? यस सर। जो मैंने हस्सान का सवाल करवाया था ना, उसको भी ऐसे रख के देख लेना, 1000% प्रूफ होगा इंशाल्लाह। आ रही है बात समझ में? इंशाल्लाह। जी तो सर, भाई thank याद you. रखिए। तो हमारा कैप जी क्या बोल रही हैं आप जासरा? मतलब कि ड्राइंग है तो हमारा कैपिटल ही, वो ऐड हमारे कैपिटल में ही होगा। असल में ड्राइंग इसलिए ऐड कर रहा हूँ सिंगल एंट्री में। वो क्या बोल रहा है? अब ये बताओ, उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये कैश इसके पास एंड में कितना पड़ा हुआ है दुकान पे आज कैश? अभी 1,00,000 रुपए। ये ऊपर देखो ना, ये एंडिंग वाला अच्छा, ये 4,90,000। कैश पूछ रहा हूँ। कैश कितना? 50। 150। मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि भाई अगर ये ड्राइंग नहीं करता, ड्राइंग से मुराद ये पैसा घर पर लेकर अगर नहीं जाते। तो ये बताओ आज इसका कैश 1,50,000 पड़ा हुआ होता या 1,70,000 रुपये पड़ा हुआ होता? 1,70,000। भाई अगर ये 20,000 रुपये दुकान से तो सर घर इसकी इन्वेंटरी कब हो गई? है, क्या बोल रहे हैं आप? सर इसकी इन्वेंटरी क्यों कम हो गई 20,000? इन्वेंट्री मैंने सर कहा इसकी कम। इन्वेंट्री क्यों कम हो गई असलम भाई की 2 लाख से 1 लाख? मेरे भाई वो तो पिछली ओपनिंग माल था, ये एंडिंग माल है। वो तो ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है ना। क्या हो गया भाई? ड्यूरिंग द ईयर तो इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा होता है ना आपका। सेल्स हुई होगी ना।
भाई सेल भी हुई होगी, माल खरीदा होगा, माल बेचा होगा। बट सर इन द बिगनिंग 2021 का शुरू होगा तो असलम भाई के 2 लाख रुपए भी तो सर कम हो गए ना। अगर वो कैश वो घर नहीं लेके जाते, अपने माल में लगाते, तो इन्वेंट्रीज उनकी 2 लाख की हुई थी 2021 में। ओ मेरे भाई वो बात तो एक अलग बात है। ये बताओ जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे, अपने हिसाब से ले लेंगे। सवाल में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक कैलकुलेशन तो आप सही कर मेरे भाई, आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं होता। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू सर अगर मेरे पास शुरू में साल के शुरू में 1000 रुपए होंगे भाई अनस, आपकी आवाज बिल्कुल पियानो बज रही है। जितना भी प्रॉफिट लॉस होता और लास्ट में मेरे पास 2 लाख से कम 1,80,000 रुपए हो जाते, तो ये भी तो सर मेरा लॉस हुआ ना। भाई देखो आपकी बात समझ इन्वेंट्रीज नहीं में आई। सर मेरा 20,000 का लॉस है ना। अरे ये लॉस नहीं है, ये आप नहीं समझ। अभी अबरार कुछ कह रहे थे, वो सही कह रहे थे अबरार। मेरे भाई क्या 2 लाख रुपए से बस 20,000 रुपए का माल बेचा? भाई ये तो ड्यूरिंग द ईयर माल आता है जाता है, आता है जाता है। ईयर एंड पे कुछ भी बैलेंस हो सकता है। 1,80,000 क्या 1.5 लाख हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। मेरे भाई ड्यूरिंग द ईयर क्या इन्वेंट्री मूव नहीं होती है आपकी पूरे साल में? सर आप इनको टी अकाउंट बना के बता देते, देखिए इनको टी अकाउंट समझ की आ बात नहीं है, जाएगा। टी अकाउंट की बात नहीं है। असल में इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा पियानो बज रही है। इनकी आवाज आप लोगों को सही आ रही थी? जी सर, ये सर आपका नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब मेरी आवाज सही आ रही है? सर जी सर। अच्छा बहरहाल चले, वो मैं नेट का तो इशू चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। आप लोग ये बताएं कि ये कौन सा समझ आया, कैपिटल एट एंड और ड्राइंग को ऐड करना, कैपिटल एट बिगनिंग को लेस। मैंने तो प्रूफ कर दिया ना। ऊपर कैपिटल एट एंड क्या आ रहा था, 183.75 ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ड्राइंग कितने की थी? यस सर। सर 2000 तो हमारा सीधा सर लास्ट में हमें यही पता चला ना, इसमें हम ड्राइंग ऐड करें या लेस करें हमारा आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं, अगर मतलब नॉर्मल नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे अगर ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे। ये नॉर्मल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच पे ड्राइंग ऐड की जाती है? एबनॉर्मल में, रिवर्स अप्रोच में। सिंगल एंट्री रिवर्स अप्रोच में। भाई रिवर्स आप असल में आप ये आप लोग असल में पता है क्या, एक तो ये ऑनलाइन क्लास होती है, दूसरा मसला ये कि आप लोग अभी बिल्कुल ही फर्स्ट सेमेस्टर के ना, तो मैं क्या बताऊं, जब मैं ऑनलाइन उनको पढ़ाता हूँ सेमेस्टर 4 वालों को, तो चूंकि उनके तो ऑलरेडी 3 सेमेस्टर ऑलमोस्ट हो गए, तो उनके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। आप लोग को इसलिए आई नो कि इसलिए इशू ज्यादा आ रहे हैं कि आप लोग जो है ना अभी बहुत सारी चीजें आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए। भाई मेरी छोटी सी बात सुन ले। सबसे पहले तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर ले कि हमारे पास जो इतना सिंपल है, असल में आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा रहे मेरे भाई। ये बताओ बात काट रहा हूँ सर, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इन्वेंट्रीज को अगर आप 2,20,000 करें इन द एंड ऑफ 2020, तब क्या आंसर आएगा मुझे बताएंगे? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा प्रॉफिट 40,000 रुपए से और बढ़ जाएगा। 1 लाख आ रहा है, 1,40,000 प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंडिंग इन्वेंट्री है। ये 1,80,000 के बजाय 1,50,000 भी हो सकती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि साल के शुरू में 2 लाख इन्वेंट्री थी, अब 1.5 लाख हो लॉस हो गया। लॉस थोड़ी हुआ है मेरे भाई। आपने इन्वेंट्री पूरे साल बेची खरीदी, ये तो साइकिल चल रही होती है। अब एंड में 1,80,000 पड़ी हुई है, इस पे कोई टेंशन थोड़ी है जी। कोई और कोई सवाल? अच्छा सर, अभी मैंने 2020 में मैंने ये जो सेटअप था असलम भाई का, ये इन्होंने वाइंड अप कर दिया, तो सर अब मुझे इसका वो बताएंगे फाइनल क्या आएगा, लॉस में या प्रॉफिट में, कितना होगा इसका? भाई अभी तो प्रॉफिट है इनको 1 लाख रुपए का, अगर ये ड्राइंग की है तो। राइट, ड्राइंग के साथ ड्राइंग किया है उन्होंने, अब 2020 में उन्होंने वाइंड अप कर दिया, बोला ये कारखाना में बंद कर रहा हूँ, मेरे तो सर भाई उनका प्रॉफिट क्या होगा 1 लाख रुपए का? 2020 में? यही तो है प्रॉफिट, 1 लाख रुपए मेरे भाई। साल के शुरू में कितना तो कैपिटल इन्वेंट्रीज कम हो गई ना, मेरे भाई? साल के शुरू में इन्वेंट्रीज कम हो गई। अरे खाली जस्ट लाइक सर दुकान में उन्होंने 2 लाख रुपए का माल था ना। अरे नहीं, यूनिट के एग्जांपल्स है ना। अरे भाई असल में ये जो अनस आप है ना, पहले भी रुक जाओ, आप बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल कर रहे हो। असल में आप ये समझ रहे हो कि 2 लाख रुपए का माल था साल के, क्या मेरे भाई 2 लाख से ये 100 लाख रुपए भी हो जाते हैं जब ऑल माल खरीदते हो, लेकिन बेचते हो तो जीरो भी हो सकता है। ये इन्वेंट्री है ना, ये 1,80,000 से जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे ये भी सुन ले, अगर सारा माल बिक जाएगा तो जीरो हो जाएगी ये।
सर बस जो समझ आया वो भी भूल जाएंगे हम। वही तो मसला है अनस, आप जो है ना बिल्कुल इररिलेवेंट सवाल कर रहे हो, इसकी लॉजिक यहाँ बनती नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई एक बात आप लोग सुन ले कि हमारे पास ओके सर, मैं फिर असल में अनस आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तो ये ना अबरार को भी एक दफा बोली थी और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, सम टाइम स्टूडेंट जो है ना समझता है कि टीचर गलत है मैं सही हूँ, और वो अपनी किसी बात को जो है ना उसको मतलब प्रूफ करने के लिए हर गलत बात कह जाता है। वो समझता बस जो मैंने ये सोच लिया ना आई एम राइट टीचर इज रॉन्ग, उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ये बात कहते हैं हम भी ठीक है, गलती हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान है, लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना वो मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। मेरे भाई एक बंदे की दुकान पे साल के शुरू में 2 लाख का माल है, साल के एंड में 5 लाख का हो या 1 लाख का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट बात नहीं सर, आप सही कह रहे हो, मैं तो माइंड सेट कर और रहा हूँ। दूसरी बात सुन ले, तो फिर आप लोग टीचर जो समझाए ना उस वक्त डाइवर्ट हुआ करे, अपनी लॉजिक को साइड में कर दिया करें। मेरे भाई सिंपल कैलकुलेशन है, एसेट में से किसको माइनस कर दो, लाइबिलिटी को, तो क्या कैलकुलेट हो जाता है, कैपिटल। तो ये जो एसिड इसने बताया, ये हमने नहीं बताया कि लगा असलम ने बोला है, इसने जितने जितने एसिड बताए, जितनी जितनी लाइबिलिटी बताई, हमने उन दोनों के डिफरेंस से क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका कैपिटल। एंडिंग कैपिटल कितना आ गया 490। अच्छा भाई छोटी सी अनाउंसमेंट सुन ले, एक अभी सारे स्टूडेंट है, फिर कुछ लोग एक बात सुन ले, मैं कल सुबह वाली क्लास नहीं लूंगा क्योंकि अब टाइम का मसला होता है थोड़ा सा, और भी मैं कहीं और भी बिजी हूँ। असल में मसला ये भी है कि कल फ्राइडे भी है और फिर वो क्लास का टाइम भी कम होता है, तो फिर वो क्लास भी बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रही है, तो मैं कल की क्लास सुबह नहीं ले पाऊंगा। और फिर शाम को बच्चों का थोड़ा सा वो आ रहा है कि हमारे पास, जी ये ना आपने सही बोला, ऐसे ही होता है। तो अब मैं कल के बदले संडे या जब भी क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा, राइट? ओके यस सर। मैं हो सकता है संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास कितने बजे होगी, राइट? को शाम में रखिए। लेकिन एक बात सुन लें सर, संडे वाले दिन सरफराज शाम में लेते हैं जी, संडे वाले दिन शायद सरफराज शाम में लें क्लास। वो मैं उनके अलावा रख लूंगा, ठीक है, मसला नहीं है। दूसरी बात सुन लें कि मैं सैटरडे की क्लास लूंगा इंशाल्लाह, जो नॉर्मल होती है। सैटरडे को कितने बजे होती है? यस सर, सैटरडे को 11:30 11:30 से 11:30 से 11:30 से 1:30 बजे। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये इंशाल्लाह क्लास होगी एज पर शेड्यूल 11:30 से 1:30। कब होगी इंशाल्लाह? सैटरडे वाले दिन 30th Jan 2020, राइट? कल की क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कल फ्राइडे भी है, फिर वो अभी क्लास जल्दी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कल के बदले में कंपनसेट करूंगा आगे संडे को, शायद ये बता दूंगा कब कंपनसेट करूंगा, ठीक है? अच्छा अब एक बात सुन लें, अगर संडे कंपनसेट की है तो मंडे ट्यूसडे में से किसी एक दिन रख लूंगा रात में, हो सकता है मंडे रख लूं। जी बढ़िया, ये क्वेश्चन एंड हो गया है, मतलब यहाँ पे सर सिर्फ मंडे को क्लास होती है रात को इस टाइम पे जब मैं ले रहा हूँ, नहीं इस टाइम पे नहीं होती, लेकिन सर इको की क्लास खत्म करके आपकी आएगी। कि कौन सी क्लास खत्म करके? इको भाई इको तो 6:45 बजे खत्म हो जाती है। यस सर, मैं तो 9:30 बजे रखूंगा, अगर रखूंगा तो मंडे को। हो सकता है मैं कल के बदले कब रखूंगा, संडे मंडे ही रखूंगा, बस चले मंडे ही रखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, मंडे रख लूंगा। अच्छा एक बात सुने, ये थोड़ा सा संडे बेस्ट है। एक बात सुन ले, ये टॉपिक थोड़ा सा रहता है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? आप लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सिंपल मैं ये कह रहा था, एक बात सुन ले, क्योंकि अभी लेस देन 1 मिनट आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि फिर ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बोलो लास्ट मिनट सर, आज की और कल की पीडीएफ सेंड कर दो। जी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। यस सर, आपने कल की पीडीएफ मैं कर दूंगा दोनों एक साथ इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।